हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग यूपी पीसीएसजी 2023 के लॉ पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इस 2023 के जीके पेपर को सॉल्व करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं उसको, और भी स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग उसको भी चैनल को ज्वाइन करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 5 वर्ष की पुराने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में उपधारणा होती है। ऑप्शन ए तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन बी विधि की उपधारणा, ऑप्शन सी निश्चयात्मक सबूत एंड ऑप्शन डी तथ्य या विधि की उपधारणा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तथ्य की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 55, ऑप्शन सी धारा 56 एंड ऑप्शन डी धारा 59। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत किसी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सशक्त बलों के सदस्य, ऑप्शन बी संसद के सदस्य, ऑप्शन सी न्यायिक अधिकारी एंड ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सशक्त बलों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में है पहले में दे रखा है ए निर्वचन खंड। निर्वचन खंड का प्रावधान कहाँ पे है, तो सेक्शन 3 में है। उसके बाद है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, यह किस सेक्शन में है, यह सेक्शन 11 में है। सबूत का भार है सेक्शन 105 में। एंड एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्य की प्रासंगिकता यह है सेक्शन 6 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 85 सी, ऑप्शन बी धारा 81 ए, ऑप्शन सी धारा 88 ए एंड ऑप्शन डी धारा 85 ए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 85 ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर चुनिए। सूची 1 देख लेते हैं। कपटपूर्ण अंतरण सेक्शन से मैच करना है। तो कपटपूर्ण अंतरण किसमें है, तो ये है सेक्शन 53 में, संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपीए में। और निर्वाचन कब आवश्यक है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है आपका 35। शाश्वतता के विरुद्ध नियम यह है सेक्शन 14 एंड सशर्त अंतरण यह किसमें है, यह है हमारा 25 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में दे रखा है 45, धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बी में देख लेते हैं धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह है हमारा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें विशेषज्ञों की राय दे रखा है। धारा 85 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें दे रखा है मुख्तार के बारे में उपधारणा। और धारा 45 ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के बारे में। और धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत है, इससे संबंधित है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए मैकनाटन का वाद, ऑप्शन बी आर बनाम डडले, ऑप्शन सी डीपीपी बनाम बियर्ड एंड ऑप्शन डी आर बनाम लिपमैन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर बनाम डडले एंड स्टीफन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उनको प्रारंभिक धाराओं के बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो सबसे पहले सेक्शन है उसको वहां से देखना है। पढ़ लेते हैं। राजद्रोह, गृह अत्याचार, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, लोक उत्पात, लोक न्यूसेंस। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले तो 92 93 में है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, तो ए हो गया इसका राइट आंसर। और उसके बाद राजद्रोह हो जाएगा और उसके बाद लोक उत्पात एंड सबसे लास्ट में गृह अत्याचार हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 का। अभिकथन ए निविदाएं बनाने के लिए आमंत्रण एक प्रस्ताव नहीं है। कारण आर ऐसे आमंत्रण के जवाब में निविदा एक प्रस्ताव है। सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी आर सत्य है परंतु ए असत्य है। ऑप्शन डी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों सत्य है पर आर ए का सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। यदि कोई गवाह जो बोलने में असमर्थ है लिखित रूप में अपनी गवाही खुली अदालत में देता है तो दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा। ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य, ऑप्शन सी दस्तावेजी साक्ष्य एंड ऑप्शन डी प्राथमिक साक्ष्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौखिक साक्ष्य। मैं चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ ताकि आप लोग तब तक अपना आंसर टिक कर सकते हैं। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 12। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 मैच कर लेते हैं में दे रखा है, धाराएं को मैच करना है। देख लेते हैं स्थगन किस धारा में दे रखा है, तो स्थगन सीपीसी के आदेश 17 में दे रखा है। डिक्री और आदेशों का निष्पादन यह ऑर्डर 21 में है। वादपत्र ऑर्डर 7 में है एंड शपथ पत्र ऑर्डर 19 में है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अभिकथन ए विधि का बल रखने के लिए प्रथा को निरंतर परिचालित करना आवश्यक नहीं है। कारण आर, प्रथा लोगों की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। सही उत्तर चुनिए। पढ़ लेते हैं ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या करता है। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14। विश्व मानवाधिकार दिवस 2021 का विषय क्या था? पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए खड़े हो। ऑप्शन बी समानता, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। ऑप्शन सी महिला अधिकार मानवाधिकार हो। ऑप्शन डी बेहतर तरीके से पुनः प्राप्त करें, मानवाधिकारों के लिए खड़े हो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समानता, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद का कोई भी अस्थायी सदस्य, ऑप्शन सी किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय एंड ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। अगला क्वेश्चन है 16। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए जिलाधिकारी, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का है? पहले में दे रखा है पूजा करने के अधिकार से संबंधित वाद, दूसरा है वंशानुगत कार्यालयों के अधिकारों के लिए वाद, तीसरा है स्वैच्छिक भुगतान को चढ़ाने की वसूली के लिए वाद, चौथा है विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए वाद। यहाँ पे राइट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन एक 2 और 4, ऑप्शन बी 1 3 और 4, ऑप्शन सी 1 2 और 3 एंड ऑप्शन डी 2 3 और 4। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3। सॉरी, यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ट्विंडल बनाम एटकिंसन का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए संविदा के पूर्वकालिक भंग से, ऑप्शन बी पालन की असंभवता से, ऑप्शन सी सामान्य प्रस्ताव से एंड ऑप्शन डी संविदा की गुप्तता से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संविदा की गुप्तता से, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव होता है, उसके बाद क्या आता है? स्वीकृति एंड देन वचन आता है, उसके बाद करार एंड लास्ट में संविदा होता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकरण भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न धारा में दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 337, ऑप्शन बी धारा 228, ऑप्शन सी धारा 229 एंड ऑप्शन डी धारा 228 ए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 228 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देख लेते हैं। सेक्शन दे रखा है, मैच करना है। अग्रिम जमानत है जो, ये किस सेक्शन में है? तो यह 438 में है। परिवार पर संज्ञान यह सेक्शन नंबर 190 पे है। न्यायालय की भाषा 272 एंड अभ्यासिक अपराधी से सदाचार के लिए प्रतिभूति ये हमारा है 110 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देख लेते हैं क्या है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको सेक्शन से मैच करना है। तो यह किस सेक्शन में है? यह है सेक्शन 39 ए में। संसद का गठन यह है 79 में, अनुच्छेद 79 में। एंड कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण तीसरा, ये हो जाएगा इसका 50 आर्टिकल। और मूल कर्तव्य है 50 ए में।
तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, देवीलाल मोदी बनाम STO AIR 1965 SC 1150 किस विषय पर एक प्रमुख मामला है? ऑप्शन ए वाद करने का स्थान, ऑप्शन बी वाद को रोक दिया जाना, ऑप्शन सी अंतर्वर्ती आदेश एंड ऑप्शन डी अन्वयिक प्रांगन्याय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अन्वयिक प्रांगन्याय, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, देख लेते हैं, ये भी मैच करना है सेक्शन से। धारा 463 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या है? कूट रचना है। 445 में दे रखा है गृह भेदन, 441 में है आपका आपराधिक अत्याचार और 503 में है आपराधिक अभिनाश। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है प्राथमिक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य किस सेक्शन में दे रखा है? 62। लोक दस्तावेज और लोक दस्तावेज का हो जाएगा धारा 74। प्राइवेट दस्तावेज किस में है? तो 75 में है, ये इसका भी हो जाएगा। द्वितीयक साक्ष्य सेक्शन 63 में दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26, संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16(6), ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(5), ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(7) एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 16(4) बी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16(6). नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में पहला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यह कब मनाया जाता है? यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोगों को पता है 5 जून, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर एंड अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। इस हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 21, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में अनुच्छेद दे रखा है और सूची 2 में उसके बारे में प्रावधान दे रखा है, पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या है? अनुच्छेद 43 में है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 42 में है न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं और प्रसूति राहत का प्रावधान। आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता एंड आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित टिकरी आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, यह उपबंधित है। ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(2) में, ऑप्शन बी CPC की धारा 96(1) में, ऑप्शन सी CPC की धारा 96(3) में एंड ऑप्शन डी CPC की धारा 96(4) में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल व सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 279 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 279, ऑप्शन सी अनुच्छेद 270 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 269 ए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 279 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। ऑप्शन ए उपयोगितावादी अवधारणा, ऑप्शन बी यथार्थवादी अवधारणा, ऑप्शन सी विश्लेषक अवधारणा एंड ऑप्शन डी प्रत्यक्षवादी अवधारणा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपयोगितावादी अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। पढ़ लेते हैं। उद्देश्य का सिद्धांत यह किसने दिया था? यह इहरिंग ने दिया था। इच्छा का सिद्धांत यह है ऑस्टिन का। काल्पनिक सिद्धांत यह सामंड का है और यथार्थवादी सिद्धांत गिर्क का है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33, निम्नलिखित को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के आधार पर बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन सी धारा में कौन आया है और सबसे लास्ट में कौन आया है, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 4 का लोक सेवक, फिर बेईमानी से एंड देन कपटपूर्वक एंड सबसे लास्ट में दस्तावेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 350 भारतीय दंड संहिता बलात्कार, ऑप्शन बी धारा 354C IPC पीछा करना, ऑप्शन सी धारा 340 भारतीय दंड संहिता सदोष परिरोध, ऑप्शन डी धारा 124A भारतीय दंड संहिता आपराधिक षड्यंत्र। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 340 भारतीय दंड संहिता सदोष परिरोध। यह कथन सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। शिनाख्त कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन है? ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 11 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 8। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पढ़ लेते हैं ऑप्शन। धारा 2(6) सिविल प्रक्रिया संहिता में विदेशी निर्णय, बी धारा 2(2) सिविल प्रक्रिया संहिता में डिक्री, सी धारा 2(13) सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश एंड डी धारा 2(9) सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्णय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 2(13) सिविल प्रक्रिया आदेश में संहिता में आदेश नहीं दिया गया है बल्कि 2(14) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 2 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है? ऑप्शन ए सामान्य मामलों से, ऑप्शन बी वारंट मामलों से, ऑप्शन सी उपयुक्त ए तथा बी दोनों एंड ऑप्शन डी उपयुक्त ए तथा बी दोनों में से किसी से नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वारंट मामलों से, वारंट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ए एक तैराकी का राष्ट्रीय चैंपियन है। वह एक बच्चे को तालाब में डूबते देखता है। वह उसके डूबने से बचा सकता था परंतु नहीं बचाता, बच्चा डूब जाता है। क्या ए दोषी है? ऑप्शन ए हत्या का, ऑप्शन बी कोई अपराध नहीं, ऑप्शन सी हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का, ऑप्शन डी आत्महत्या के दुष्प्रेरण का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोई अपराध नहीं, नो ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। आपराधिक विधि के मूल सिद्धांत न्यूलम क्रिमेन नल्ला पोइना साने लेगे से तात्पर्य है? ऑप्शन ए बिना पूर्व स्थापित आपराधिक विधि के कोई भी कार्य अपराध या दंडिक नहीं हो सकता, ऑप्शन बी दंड की भूल क्षम्य है, ऑप्शन सी जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक एक व्यक्ति निर्दोष होता है, ऑप्शन डी विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिना पूर्व स्थापित आपराधिक विधि के कोई भी कार्य अपराध या दंडिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में प्रयुक्त शब्द अप्रीति में शामिल है? पढ़ लेते हैं ऑप्शन ए घृणा या अवमानना, ऑप्शन बी अभक्ति तथा दुश्मनी की बुरी भावना, ऑप्शन सी केवल दुश्मनी की बुरी भावना, ऑप्शन डी केवल अभक्ति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभक्ति तथा दुश्मनी की बुरी भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 51 के अर्थ में अंतर्ती ऑप्शन ए अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है, ऑप्शन बी अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है, ऑप्शन सी अभिवृद्धि के मूल्य का सशर्त अधिकारी है एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। सूची 1 को सूची 2 से को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ये भी सेक्शन से मैच करना है, सभी क्वेश्चन लगभग मैच करना है तो इस वजह से थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। देख लेते हैं। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना यह किस सेक्शन में दे रखा है? तो यह सेक्शन 304A भारतीय दंड संहिता में है। दहेज मृत्यु यह है सेक्शन 304B में। आत्महत्या का दुष्प्रेरण यह है सेक्शन 306 में एंड आत्महत्या करने का प्रयत्न 309 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक वैध संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है? पढ़ लेते हैं। पहला है विधिक संबंध सृजित करने का आशय, दूसरा है प्रस्ताव का ज्ञान, तीसरा लिखित करार का होना और चौथा प्रस्ताव की स्वीकृति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44। जब संपत्ति का स्वामी संपत्ति के अंतरण को विसम्मत करे तो निराश अंतर्ती को प्रतिकर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? पहला है जहां की अंतरण अनुग्रहिक है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है। दूसरे में है जहां की अंतरण अनुग्रहिक है और अंतरक निर्वाचन करने से पहले जीवित है। तीसरा है जहां अंतरण प्रतिफलार्थ है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है। चौथे में है जहां अंतरक प्रतिफलार्थ है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले जीवित है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 3 और 4 कथन सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 45। सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, ऑप्शन बी वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वह भी संविदा है, ऑप्शन सी प्रत्येक करार एक संविदा है एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। An agreement enforceable by law is a contract. नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधोलिखित किस अनुच्छेद में दोहरे निषेधाधिकार की अवधारणा प्रावधानित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 20A निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए अपील, ऑप्शन बी वाद को वापस लेना, ऑप्शन सी खर्चे, ऑप्शन डी निर्णय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खर्चे कॉस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अभिवचन के तात्विक तथ्यों का न कि साक्ष्य का कथन होगा। दूसरे में है अभिवचनों का संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 में प्रावधानित है। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक ना ही दो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, क्योंकि यहाँ पे संशोधन 16 में नहीं दे रखा है बल्कि रूल 17 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सा विक्रय एक आवश्यक तत्व नहीं है? विक्रय का एक आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए विक्रेता एवं क्रेता, ऑप्शन बी बिना प्रतिफल, ऑप्शन सी स्वामित्व अंतरण अंतरित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिना प्रतिफल, विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वामित्व मुख्य रूप से एक अधिकार है? ऑप्शन ए पीटी मुन्नी वशीकन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा, ऑप्शन बी गंगाधर बनाम बीसी राजालिंगम, ऑप्शन सी विशंबर दयाल चंद्रमोहन बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगाधर बनाम बीसी राजालिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यह करेंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर था ऑप्शन ए जापान में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जब आरोपी मनोवैज्ञानिक के द्वारा चित्त विकृति की व्याख्या से व्यथित हो तो वह अपील कर सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय में, ऑप्शन सी सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के पास एंड ऑप्शन डी मेडिकल बोर्ड में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेडिकल बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का अभिकथन ए लोक के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण की अनुमति है, कारण आर बड़े पैमाने पर जनता का कल्याण व्यक्ति से ऊपर है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन डी आर सत्य है परंतु ए असत्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए विवाहित संसूचनाएं धारा 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बी एक विधिक सलाहकारों के साथ गोपनीय संसूचना धारा 127 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वृत्तिक संसूचनाएं धारा 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, शासकीय संसूचनाएं धारा 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विधिक सलाहकारों के साथ गोपनीय संसूचनाएं धारा 127 में नहीं बल्कि 129 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 64 उपधारा 2 के अधीन रहते हुए कुर्की के पश्चात संपत्ति का निजी अंतरण ऑप्शन ए अनुचित है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी शून्य करणीय है एंड ऑप्शन डी विधि संगत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शून्य है, वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में मैच कर लेते हैं। अनुच्छेद 207 संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसमें क्या दे रखा है? आंतरिक अधिकारिता उपबंध। अनुच्छेद 4.2 संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दे रखा है संयुक्त राष्ट्र में राज्य को सदस्य बनाया जाना। अनुच्छेद 33 संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दे रखा है विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। अनुच्छेद 36(3) संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दे रखा है विधिक विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किसने कहा कि गवाह न्याय की आंख एवं कान होते हैं? ऑप्शन ए कैल्सन, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी फुलर एंड ऑप्शन डी बेंथम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यह किस सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन 22A में दे रखा है। डिजिटल हस्ताक्षर पर राय यह दे रखा है सेक्शन 47A में। डिजिटल हस्ताक्षर का सबूत यह दे रखा है सेक्शन 67A में एंड डिजिटल संदेश के बारे में उपधारणा ये दे रखा है सेक्शन 88A में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है वह निम्नलिखित के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन ए धारा 76 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी धारा 78 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी धारा 73 भारतीय दंड संहिता एंड ऑप्शन डी धारा 77 भारतीय दंड संहिता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 78 भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए चोरी धारा 378, ऑप्शन बी उद्यापन धारा 383, ऑप्शन सी लूट धारा 389 एंड ऑप्शन डी डकैती धारा 391। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लूट धारा 389 में नहीं बल्कि 390 में है।
तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे देखना है सुमेलित है। धारा 44 दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। बी धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। 43 में है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, और 41 में दे रखा है दंड प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42, धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। यह कथन सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ऑप्शन ए विवादक तथ्य, दूसरे में है सुसंगत तथ्य। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कूट में दे रखा है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी के एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक ना ही दो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पढ़ लेते हैं। अतिधारण यह किस में दे रखा है, यह पट्टा में होता है। और सर्वस्वदाता यह दान में होता है। मोचन बंधक का होता है और क्रेता विक्रय के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विधिशास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांत का वैज्ञानिक संश्लेषण है। यह कथन है ऑप्शन ए कीटन का, ऑप्शन बी प्रोफेसर एलन का, ऑप्शन सी E.W. पैटरसन का एंड ऑप्शन डी H.L.A. हार्ट का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर एलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, असंज्ञेय अपराध की विवेचना करने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन ए भारत के किसी भी भाग के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी राज्य के किसी भी भाग के मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन सी अपराध की सुनवाई के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा एंड ऑप्शन डी सत्र न्यायाधीश द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपराध की सुनवाई के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है। ऑप्शन ए धारा 97, ऑप्शन बी धारा 91, ऑप्शन सी धारा 93 एंड ऑप्शन डी धारा 96। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 97 सेक्शन 97। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 मैच कर लेते हैं। प्रस्थापना का सिद्धांत किस सेक्शन में दे रखा है, तो यह सेक्शन 92 में दे रखा है। समेकन का सिद्धांत सेक्शन 61 में दे रखा है। संचय का सिद्धांत सेक्शन 17 में दे रखा है। और लंबित वाद लीस पेंडेंस का वाद दे रखा है 52 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। मैच कर लेते हैं। शून्यकरणीय संविदा यह दे रखा है 2I में। संविदा की डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2H में। शून्य करार 2G और प्रतिफल दे रखा है 2D में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है। ऑप्शन ए स्वयं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन बी सैन्य स्टाफ समिति, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद एंड ऑप्शन डी महासभा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 पढ़ लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह किस सेक्शन में दे रखा है, किस आर्टिकल में दे रखा है, तो यह आर्टिकल 23, 24 में दे रखा है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यह दे रखा है आर्टिकल 39A में। क्षमा प्रदान करने की राष्ट्रपति की शक्ति यह दे रखा है आर्टिकल 72 में। एंड उच्चतम न्यायालय का स्थान दे रखा है आर्टिकल 130 में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पढ़ लेते हैं। दोष मुक्ति की दशा में अपील धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता। उच्च न्यायालय की समक्ष विचारण धारा 473 सी। उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति धारा 477 दंड प्रक्रिया संहिता एंड ऑप्शन डी जांच या विचारण को पुनः चालू करना धारा 331 दंड प्रक्रिया संहिता। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय की समक्ष विचारण धारा 473। यह कथन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72, अभिकथन ए अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति स्थापित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कारण आर राष्ट्रों के एक दूसरे से टकराव एवं मतभेद होते हैं। सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मैच कर लेते हैं। संपत्ति का परिधान यह कहाँ पे है,
तो यह उद्यापन में होता है। संपत्ति का लेना चोरी में होता है, और संपत्ति का न्यस्त होना इसका हो जाएगा आपराधिक न्यास भंग। एंड निर्दोष तरीके से प्राप्त संपत्ति को संपरिवर्तित कर अपने स्वयं के प्रयोग में लाना, यह हो जाएगा आपराधिक दुर्विनियोग। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74। विधिक शब्दावली रेस नलियस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए निश्चित व्यक्ति के संपत्ति के लिए, ऑप्शन बी स्वामीहीन संपत्ति के लिए, ऑप्शन सी निगम की संपत्ति के लिए, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामीहीन संपत्ति के लिए, ऑनरलेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में ज्ञान दर्शित करने वाले तथ्य को सुसंगत किया गया है? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 14, एंड ऑप्शन डी धारा 8। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखना है। ऑप्शन ए धारा 4 उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा निश्चय सबूत। ऑप्शन बी धारा 17 सुसंगत तथ्य, ऑप्शन सी धारा 45 विशेषज्ञों की राय, एंड ऑप्शन डी धारा 5 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 17 सुसंगत तथ्य, यह कथन सुमेलित नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर के 150 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों पर पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।